नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीकेंड यानी जो 26 जनवरी के पहले का वीकेंड था वो एक लॉन्ग वीकेंड था और ऐसे लॉन्ग वीकेंड का फ़ायदा हमने उठाने का सोच लिया और इसी वीकेंड के दरमियान 23 जनवरी 2026 को हम लोग बेंगलुरु में थे। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी बेटी दामाद वो लोग वहाँ रहते, तो हम लोग उनके वहाँ गए थे और नेचुरली बेंगलुरु में मैं जाऊं और बीइंग एन यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर एंड विस्की एंथुसियास्ट, अगर मैं अमृत डिस्टिलरी की विजिट ना करूं ऐसे हो ही नहीं सकता। तो हम बेंगलुरु जाने के पहले हमने अमृत डिस्टिलरी में जिन्होंने जिन बनाई थी, नीलगिरी जिन, आपने शायद मेरा एपिसोड देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो लिंक पे जाके जरूर देखिए। अमृत ने एक बेहतरीन जिन बनाई है जिसके निर्माता यानी डिस्टिलर थे निखिल वर्मा जी। उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि मुझे अमृत डिस्टिलरी की टूर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे वॉक इन में इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट हम लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। और उन्होंने फिर उनके जो कलीग मिस्टर स्वराज जी, उनसे कांटेक्ट की और मुझे भी उनका फ़ोन दिया। एंड मिस्टर स्वराज इज़ अ डेप्यूटी जीएम एट अमृत डिस्टिलरी। फिर मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी टूर सक्सेसफुल हो जाए। फिर उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट मिस्टर दिनेश जी से कराया, जो अमृत डिस्टिलरी में मार्केटिंग एंड फाइनेंस एशिया पैसिफिक हेड है। मेरी उनसे बातचीत हुई और सैटरडे 24 जनवरी 2026 में जाने का प्लान हो गया। उन्होंने हमें बुला लिया और वहां जाने के बाद उन्होंने जो इतनी बढ़िया जानकारी दी है, इतनी डिटेल जानकारी दी है अमृत डिस्टिलरी के बारे में और वहां के उनके सिंगल मॉल्ट विस्की के बारे में कि रियली आई एम टेलिंग यू, हम लोग तो सब खुश हुए ही, लेकिन हमारी नॉलेज में बहुत ही वृद्धि हो गई, काफी सारा नॉलेज मिला हमें। तो मैंने सोचा चलो आपको भी ये एक मेमोरेबल स्टडी टूर ऑफ अमृत डिस्टिलरी की आपको भी कराऊं। तो चलो चलते हैं अमृत डिस्टिलरी की ओर। ये देखिए, ये हम जा रहे हैं बेंगलुरु के अमृत डिस्टिलरी की ओर और ये देखिए कितने खूबसूरत रास्ते। और ये यहाँ पे एक कॉलेज आएगा और कॉलेज से ये देखिए कॉलेज, और इससे हम लोग टर्न लेने के बाद पहुँचेंगे अमृत डिस्टिलरी। ये देखिए हम पहुँच गए ये डिस्टिलरी और यहाँ पे इन्होंने रखा है एक उनका पुराना डिस्टिलेशन पॉट। ये देखिए ये इनका बॉटेनिकल गार्डन है, हर्ब्स एंड बॉटेनिकल गार्डन। यहाँ पे लेमन ग्रास, रोजमेरी, पोमोग्रेनेट एंड अदर हर्ब्स एंड बॉटेनिकल्स उगाए हुए हैं। कितना बढ़िया है। ये हम जा रहे हैं अब डिस्टिलरी के बार्ले स्टोरेज रूम की तरफ। ये अमृत का लोगो और ये इनका बेस्ट डिस्टिलरी का सर्टिफिकेट। Our founder, Mr. Radhakrishna in Jagdale. This industry is under the name of Jagdale Groups. So we started as a pharmaceutical industry. While on the way back, opposite side of the road, towards the signal, you can see it just a little ahead. In front of the colleges? Yes. No, the school, opposite the school. That's where we have a pharmaceutical company called Jagat Pharma. So we started as a pharmaceutical company. To produce cough syrups, we need a lot of spirits. So this is where the idea striked, and we, in 1948, we started as a humble blending and bottling unit. Okay. So we started with a brand called Silver Cup. Silver Cup is a branding. So if you look at the Indian region, tropically, the northern part of India is always called the breadbasket of India. That's where we grow the barley, wheat. And the southern part is always the staple food is rice, ragi, sugar cane. 120 kilometers down this lane, you have a city called Mandya. Mandya, most famous, Mandya, the most jaggery famous fruit. for sugar cane, and that's actually in another way known as the sugar city of India also. So that's where the sugar canes are grown. And oranges, basically Nagpur is very famous for orange.
All these are the crops of India, ragi, rice. So these are, and also towards airport road, that's where a lot of grapes are grown. अब हम जानते हैं व्हाट इज 6 रो बार्ले एंड 2 रो बार्ले. Still, 6-row barleys are very rich and robust flavors. By rows, what you mean is A row is in a how stick. the grain. actually There are goes. 6 grains on it, Oh. but in Scotland barley There are it's only 2. Okay. So we do procure 2 rows Scottish peated barleys. Okay. So peat is a quarantine product which cannot be imported and Take your time. which cannot be. Yeah, please. ये देखिए, ये है अनपीटेड बार्ले एंड पीटेड बार्ले. अब हम जा रहे हैं मिलिंग सेक्शन में. ये मिल है जिसमें बार्ले को हल्का पीसा जाता है, जिसमें से हमें ये बार्ले का ग्रीस मिलता है. ये है मैशिंग सेक्शन. They're mixing everything. Yeah. So How many hours? that mill and the hot water put it together, and then this roller will mix it nicely, running around the mash tun. And the first one we leave it for about 30 minutes with 75 degree hot water. Sorry, 65 degrees hot water. 30 minutes, and then we strain that out to ferment. So what happens usually? This is how we extract the tea, green tea from the tea bag. ये देखिए, ये है फर्मेंटेशन सेक्शन. ये है यहाँ पे बड़े बड़े फर्मेंटेशन टैंक जिसमें मैश को यीस्ट डाल के फर्मेंट किया जाता है. चलो मैं वहाँ आपको फर्मेंटेशन दिखाता हूँ. इस टैंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है जिसका स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पंची होता है. दिस इज फर्मेंटेशन It's a गोइंग fermentation. ऑन. राइट. ये हमारी तस्वीर और पीछे 4 डिस्टिलेशन कॉपर पॉट स्टिल दिख रहे हैं. फर्मेंटेशन टैंक में जो हमने फर्मेंटेड मटेरियल देखा वो अब इन कॉपर पॉट स्टील में हाई टेम्परेचर पे उबाला जा रहा है. 89 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉईल किया जाता है. ये देखिए, स्टीम आ रही है और आपको ये उबलता हुआ लिक्विड भी दिखाई देगा. ये देखिए, This goes to the condenser ये here, and then लिक्विड की जो भाप है the tank यानी top. वेपर्स है वो इस पाइप के ज़रिए इस कंडेंसर में जाते हैं और कंडेंसर में जाने के बाद उसका कूलिंग स्टार्ट होता है और ये कूलिंग होने की वजह से ये वेपर्स लिक्विड फॉर्म में इस पाइप के ज़रिए यहाँ से लो वाइन या न्यू स्पिरिट बन के आती हुई यहाँ पे दिख रही है. ये जो लो वाइन है इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती है, कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं और इसका जो स्मेल है इज़ जस्ट लाइक बेबीज़ वोमिट. out is this, output is this. ये जो लो वाइन है इसमें जो अल्कोहल कंटेंट रहता है वो 8% से लेके 20% ABV तक होता है. अब हम इसका स्मेल देखने जा रहे हैं. Some particles are there. There's some particles, substances just Sugar music. Yeah, exactly. It smells like a vomit of a baby. the new make spirit, which is This is new make spirit. 63% alcohol. Okay, this is having but 63% alcohol. That is ABV. Oh, the aroma is This is 63% alcohol, which is a new make spirit. peated. That's a peat. Peated. This And is now more this is earthy. also, Yes. That's more earthy, like a
medicinal, little bit Medicinal, yes. That is standard iodine. Correct. And smoke is also there. Smoke is like more on mud. Mud. When you have this rainfall, after the rainfall, This you smell that mud flavors. exactly relate with that peated whiskey of Absolutely. Now I'm tasting this 63% ABV. Straight. No aging has been done. New So make देखते हैं न्यू मेक स्पिरिट है ये, इसकी टेस्ट क्या है. स्ट्रॉन्ग ऑन माई पैलेट. बर्निंग. इसको जब एज करते हैं तब वो पीने लायक हो जाती है. दैट इज द इम्पोर्टेंट वन. दिस इज अनएज. एंड कैन आई हैव दैट पीटेड वन? दिस इज सेम. Same, हाउ मच अल्कोहल? 63. एंड नाउ आई एम टेस्टिंग द पीटेड वन. अमेजिंग. Just put it on a pallet. Small sip, keep it on your mouth. Total smoky aroma. But being a very strong alcohol content, this is undiluted. So it's little burning sensation on my palate. That's it. But it's lovely experience. Actually, to be honest, that's not a burning sensation. That is called That's the spiciness. Spiciness, on the whiskey. What you're feeling, the burning sensation, actually the pepper feeling. pepper, black pepper. The black pepper, Black pepper and- that's the spiciness. Yeah. Spiciness Clove, is because an Indian whiskey. Spiciness is in It is because of the Indian whiskey. But usually Indian whiskeys are spicy. Like spice is one of the Indian contents. Aromatic, spice, all these. That's what you're feeling. That is what the explanation got from Mr. Dinesh sir. This is not burning sensation, that is Spiciness on the whiskey. This is peated. ये जो डिस्टिल स्पिरिट आता है वो 3 पार्ट में आता है, हेड, हार्ट एंड टेल. Into 3 parts: head, heart, and the tail. So heart is also called the middle fraction, which is a consumable part of alcohol. That is the new make spirit for your whiskies. So head starts at 95% alcohol by volume, and which contains methanols and heavy acids, which is not fit for a human consumption. Like I said, olden days we used to read newspapers and people have lost life by having the alcohols. The methanol, I can say some 10 ppm parts per millions of methanol can take your eyesights out, and more than that can also take your lives out. Methanol is a very dangerous content. So up to 73 is what we cut it, and from 73 to 63 is what is the consumable part, and 63 and below what comes is all the fuelic acids, which is not used. It's not cut. So But those are the is measures. there any equipment to measure the So there head, is the gravity heart and tail? meters. Yeah, there is. Usually it is on the time factors when we know up to certain point of time we get heads from the time of distillation, and after a certain point of time which we have already experienced. Yeah, that is So we with cut the help of experience only. mostly with I Yeah. mean of course with the experience, and then with the time frame what we have observed, we will start drawing the samples out of it, and we use gravity meters, thermometers, and there are certain calculations which we have to do based on the gravity and thermometer. Right, right. If all the criterias are matching or heading towards the right consumable part of the whiskey, the main new make spirit, we cut it. Oh, that's great. Thank you. That is only with the help of experience. Yeah, mostly with the experience, as well as there The are equipments. certain equipments which we use to measure, and calculations which we do based on the measures, and then we cut it. Yeah. Thank you. Lovely explanation. Thank you.
how we get the every batch of whiskey or single malt equal taste. So What is distillation is not the process for to measure your flavors or taste of whiskeys. It is at the time of maturation, and the master blender who together decides whether the taste of whiskey is matching to the profile what we previous have. batch? Previous batch, yes. Okay. That is the job of master blender. Of course. Yes. But in single malt, there is no blend. Then also how he No, manages that? He's a master blender or a master distiller. Distiller. Okay. So he distilled it accordingly. Usually he is known as a master for the distillery. So, in a various terms, some people call him master blender, some people call him master distiller. But end of the day, he is the master of whiskeys. थैंक यू. ये जो टैंक है जिसमें हेड एंड टेल कलेक्ट होता है, ये बाजू वाले टैंक में लो वाइन कलेक्ट होती है और ये कंज्यूमेबल अल्कोहल विच गोज फॉर एजिंग इन कास्क. ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द विस्की इज स्लीपिंग. ये मैचुरेशन सेक्शन है. ये रैक्स है और विस्की से भरे हुए बैरल इसके ऊपर रखे हुए हैं एजिंग के लिए. देखिए कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे रखा हुआ है एजिंग के लिए विस्की. ये देखिए रैक्स, ये इनका वेयर हाउस. ये देखिए कास्क में बैच नंबर लिखा हुआ रहता है. ये शेरी कास्क है. अब हम दिनेश जी से सुनेंगे ये कास्क कैसे काम करता है मैचुरेशन का. There's a lot of oxidation which happens inside the barrel. Correct. So the barrel heats, it gets connected to the wood, and the wood releases its colors, flavors Etc. to the liquid. to the liquid. So with the dry weather, the maturation happens faster. Like 1 year of an Indian matured whiskey can be measured in a Scotch scale as 3.5 years of a Scotland matured. Because it's way more colder and Yes. humid and all of that. And at the same time, our angels are very greedy. We have angel share at 10 to 12%. In Whereas Scotland it's yeah 1 to 2%. 1 to 2%. Very low. ये है शेरी बर्ड्स जिसकी कैपेसिटी 600 से 700 लीटर की होती है. ये देखिए कितना बड़ा है. और आगे आपको जो एक कास दिखाता हूँ उसमें से डायरेक्ट निकाल के विस्की हम टेस्ट करने जा रहे हैं. Straight from the cask. Right? This one is ex-bourbon cask. This is the next bourbon cask. We have tasted the young whiskey over there, new make whiskey. Now the aged whiskey. Very fruity, dried fruits. Vanilla. I'm getting vanilla and little caramel. Fruitiness is more. Let's see what is on the palate. Palate पे क्या मिलता है वो देखेंगे. Excellent malty aroma, and this one is not peated. No, that's not peanut. That's an unpeated. Unpeated whiskey, and fruitiness is a lot. Dried fruits like peach, raisins, then caramel is there, vanilla is there. Lovely sir, lovely, perfect. Your notes were perfect. Thank you. Absolutely perfect. Thank you sir. Like I said, peach or apple, or the dry fruit raisins, basically the dark chocolates, People like vanilla, caramel. Yes, absolutely perfect. you can become a good taster. Of course. Yes. माझे channel पे नहीं. बाद में हम लोग गए इनके बॉटलिंग प्लांट पे जहाँ पे फोटोग्राफी एंड शूटिंग अलाउड नहीं थी. ये उनके ही वेबसाइट से लिए हुए पिक्चर्स हैं. और इस तरह हमारी अमृत डिस्टिलरी की एक्सेलेंट एजुकेशन एक्सपीरियंस वाली टूर ख़त्म हुई और हम लोग घर पे आ गए.
बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही सब बढ़िया टूर होने के बाद अमृत डिस्टिलरी की ओर से हमें कुछ सोवेनियर के तौर पे ये अमृत का नोजिंग टेस्टिंग ग्लास एज अ सोवेनियर करके मिला, जिसके ऊपर अमृत लिखा हुआ है। अमृत इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की। ये एक हमारे लिए बड़ा प्राइड है कि अमृत का ये नोजिंग टेस्टिंग का ग्लास आज हमारे पास है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं इसका इस्तेमाल नोजिंग टेस्टिंग के लिए ज़रूर करते रहूँगा, और साथ में ये कोस्टर्स भी दिए ग्लास रखने के लिए या तो इसको कवर करने के लिए, और ये बने हैं ओक वुड के लकड़े से। सो थैंक्स अ लॉट अमृत डिस्टिलरी क्रू, एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर स्वराज जी, मिस्टर दिनेश जी एंड ऑफ कोर्स निखिल जी, जिनकी वजह से ये हमारी डिस्टिलरी टूर वेरी सक्सेसफुल, वेरी स्पेशल एंड वेरी knowledgeable हुई। एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर निशूज कास्ट टू हैव सच अ एक्सलेंट टूर। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगा। अब जब भी आप लोग अमृत की विस्की पिएंगे तब ये पूरे लोगों की कितनी कड़ी मेहनत होती है ये ध्यान में रखिए, और ऐसे सब इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!